कोर्ट आपको सेम क्राइम के लिए एक से ज़्यादा बार पनिशमेंट दे सकती है, या फिर क्या पुलिस आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए फोर्स कर सकती है, या फिर मान लीजिए कल पार्लियामेंट एक न्यू लॉ पास करती है, तो और आज किए हुए एक्ट के लिए आपको न्यू लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी, या जो आज लॉ एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 में। तो आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 जो बात करता है बेसिकली प्रोटेक्शन फॉर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। प्रोटेक्शन फॉर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, यानी कि अपराध दोष सिद्धि की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम वर्ड कन्विक्शन की बात करते हैं कि कन्विक्शन होता क्या है। तो भाई कन्विक्शन यानी कि किसी भी पर्सन को तब तक कन्विक्ट नहीं माना जाएगा जब तक कि वो किसी लॉ का वायलेशन प्रूव नहीं होता है, कि भाई ये प्रूव नहीं होता है कि इस पर्सन ने जो है इस पर्टिकुलर लॉ का वायलेशन किया है, तब तक ही विल नॉट बी कॉल्ड कन्विक्टेड। गॉट इट? नाउ हम बात करते हैं आर्टिकल 20 में हमको 3 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन दिए गए हैं। ओके, सो फर्स्ट हम बात करेंगे गॉट इट। फर्स्ट हमारा है नो एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स पोस्ट फैक्टो मीन्स कि भाई मान लीजिए आज कोई क्राइम किया गया है, तो आपको आज जो लॉज एप्लीकेबल है उन्हीं के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाएगी। मान लीजिए कल को कोई नया लॉ बन जाता है, तो उस लॉ के अकॉर्डिंग आपको प्रीवियस यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव डेट से एप्लीकेबल वो लॉ नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि पिछले डेट से किसी भी लॉ को एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा, जिस दिन से लॉ बना है उसी दिन से लागू माना जाएगा। ठीक है, यानी कि आज अगर कोई क्राइम किया जाता है तो आपको आज जो लॉज एप्लीकेबल है उसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। गॉट इट? नो, यहाँ पर गौर करिएगा, मैंने ऐसा लिखा है क्रिमिनल लेजिस्लेशन, यानी कि ये जो चीज है वो सिविल लेजिस्लेशन पे यानी कि सिविल लॉज पे एप्लीकेबल नहीं होगी। यानी कि यू कैन से दैट जो क्रिमिनल लॉज है वो रेट्रोस्पेक्टिवली लागू हो सकते हैं। ओके, सो आप इसको नोट करके लिखेंगे। गॉट इट? फर्स्ट हमने देखा नो एक्स पोस्ट फैक्टो, यानी कि जिस दिन क्राइम होगा उस दिन जो लॉ एप्लीकेबल है उन्हीं के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, अगर बाद में कोई न्यू लॉज आते हैं, लॉज में चेंजेस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट नहीं होगी। मान लीजिए कल को पार्लियामेंट एक लॉ पास करती है कि यूट्यूब वीडियोस बनाना एक क्राइम है। ओके, एंड आज हम यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, तो उसके लिए मुझे पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, बिकॉज जिस टाइम मैंने ये एक्ट किया उस टाइम ये लॉ एप्लीकेबल नहीं था। गॉट इट? नाउ सेकंड हम बात करेंगे नो डबल जेओपार्डी, यानी कि
किसी एक क्राइम के लिए किसी भी पर्सन को ओनली एक ही बार पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है, यानी कि दोहरा दोहरी जो है सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है, दोहरी सजा नहीं दी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा कि भाई आज एक तो किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया है, कोर्ट उसको एक ही बार प्रोसिक्यूट करेगी, सेकेंड टाइम उसको सेम क्राइम के लिए अगर कोई न्यू क्राइम होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए आपको अलग से अलग पनिशमेंट दी जाएगी, बट सेम क्राइम के लिए डबल पनिशमेंट आपको नहीं मिलेगी। ओके, थर्ड हम बात करते हैं नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि पुलिस आपको खुद के खिलाफ कोई भी एविडेंस देने के लिए फोर्स नहीं कर सकती, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। बट ये जो है डीएनए सैंपल वगैरह, ओके, फिंगरप्रिंटिंग सैंपल, इन चीजों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। गॉट इट? आई होप क्लियर होगा। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन फॉर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस की बात करता है। इसमें अपन को तीन प्रोटेक्शन दिए हुए। नो एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन, सेकंड क्रिमिनल लॉज कैन मींस, इसका मींस था कि भाई रेट्रोस्पेक्टिवली क्रिमिनल लॉज लागू नहीं होंगे। नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ओके, एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो चीजें हैं ये फॉरेनर्स प्लस सिटीजन प्लस जो लीगल एंटिटीज है तीनों के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, मीन्स ये प्रोटेक्शन तीनों को मिलेंगे। प्लस ये जो है इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं होगा। ओके, आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।